नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप सभी का रिलीजियस मार्ग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तुलसी विवाह 23 या 24 नवंबर किस दिन पड़ रहा है और इसका जो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और विधि क्या है पूजन की, और कौन सी सामग्री आवश्यक है तुलसी विवाह में, और जिस सामग्री के बिना तुलसी विवाह अधूरा माना जाता है। तो यह सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल एकादशी तिथि और तुलसी विवाह तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, और तुलसी विवाह पूजन से जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है दोस्तों। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही देव उठनी एकादशी का व्रत भी रखा जाता है और तुलसी विवाह भी किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि देव उठनी एकादशी पर 4 महीने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से बाहर आते हैं और संसार के पालनकर्ता के दायित्व का भार उठाते हैं। और तुलसी विवाह पूजन करने से कन्यादान के समान हमें फल की प्राप्ति होती है, और जीवन में जो भी बाधाएं होती हैं, हमारी चल रही होती हैं मुश्किलें, परेशानियां, बाधाएं, वह सभी दूर हो जाती हैं। और वहीं इस साल एकादशी तिथि और तुलसी विवाह तिथि को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि सही तिथि क्या है, तुलसी विवाह की क्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त क्या बन रहा है, और पूजन विधि क्या है, और इसमें कौन सी सामग्री उपयोग होगी। हर साल देवउठनी एकादशी तिथि पर ही तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है दोस्तों। और इस बार 23 नवंबर के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे और साथ ही तुलसी विवाह पूजन भी किया जाएगा। तुलसी विवाह पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह नोट कर लीजिए। एकादशी तिथि की शुरुआत, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर को रात को 11:03 पर हो जाएगी, और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 नवंबर को रात को 9 बजे। तो तुलसी विवाह संपन्न करने का शुभ मुहूर्त क्या है वह भी नोट कर लीजिए। तुलसी विवाह हमें शाम के समय करना है। 5:26 से यह शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है और रात 8:46 तक ये रहेगा। तो आप इस समय तुलसी विवाह कर सकते हैं दोस्तों। और तुलसी विवाह में सामग्री जो ज़रूरी होती है, उपयोग की जाती है, वह भी नोट कर लीजिए। तुलसी विवाह में हमें लकड़ी की चौकी की आवश्यकता होती है, गेरू की आवश्यकता होती है, और फल, फूल, चंदन, धूप, दीप, घी का दीपक ज़रूरी होता है, और सिंदूर माता के लिए, और फूलों की माला, लाल चुनरी अति आवश्यक है। श्रृंगार की जो सामग्री होती है वह भी लेनी चाहिए, और गन्ना चाहिए, कलश चाहिए, गंगा जल चाहिए, आम के पत्ते चाहिए हम कलश में लगाने के लिए, और मिठाई भी हमें ज़रूर चाहिए होती है। तो दोस्तों यह सामग्री आप नोट कर लीजिए, यह ज़रूरी है यह। और आप कपूर की आरती ज़रूर कीजिए, विष्णु भगवान, माता तुलसी जी की ज़रूर कीजिएगा। तो विधि जान लेते हैं। तुलसी विवाह की विधि क्या है, पूजन किस प्रकार से आपने करना है। सबसे पहले आपने गन्ने से मंडप सजाना है। 4 आप मंडप सजाने के लिए 2 गन्ने लेफ्ट साइड, 2 गन्ने राइट साइड रखकर आप मंडप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। गेरू से आपने तुलसी जी के गमले को सजाना है। जितना हो सके उतना गमले को तुलसी जी के सजा सकते हैं आप। लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर आसन ज़रूर बिछाएं। पीले रंग का आसन बिछाइए आप, और कलश में पवित्र जल भरकर और आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थान पर स्थापित कीजिए कलश को। और एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी को स्थापित कर सकते हैं। अगर शालिग्राम जी आपके घर में नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को, उनकी फोटो है या मूर्ति है तो वह भी आप स्थापित कर सकते हैं। अगला स्टेप आपने ये लेना है कि गंगा जल से तुलसी जी और शालिग्राम जी का जलाभिषेक कराइए। उसके बाद तुलसी जी को फल, फूल, लाल चुनरी समेत श्रृंगार का जो भी सामान आपके पास उपलब्ध है वह आप उन्हें अर्पित कीजिए, और लाल चंदन से उन्हें तिलक भी लगाइए। भगवान शालिग्राम को फूलों की माला अर्पित करें, फल अर्पित करें, और पीले चंदन से तिलक लगाइए। हल्दी का भी तिलक आप लगा सकते हैं दोस्तों। अब धूप बत्ती आपने करनी है, घी का दीपक प्रज्वलित करना है, और अब हाथों में शालिग्राम जी को आपने लेकर तुलसी जी के साथ परिक्रमाएं करवाएं, और पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। खीर या कोई भी मिठाई आप भोग लगा सकते हैं वहाँ, और क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लीजिए दोस्तों।
इस प्रकार से आप ये बहुत ही सरल विधि से तुलसी विवाह कर सकते हैं। और आप जब इस प्रकार से करते हैं तो आप मानेंगे नहीं कि आपको जिस प्रकार आप अपनी कन्या का विवाह करते हैं, कन्या का विवाह करने का जो हमें पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से कन्यादान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भी उसी प्रकार से आपको तुलसी विवाह जब आप करते हैं तो उसका भी पुण्य प्राप्त होता है। और माता तुलसी और विष्णु जी की यह पूजा करना बहुत ही सरल है और इस प्रकार से आप अपने घर में ईज़िली यह विवाह करा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।